नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक काफी बड़ी जजमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। जी हां, आज हम बात करेंगे टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में, जिसे इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स भी बोला जाता है। देखिए, जब कभी भी संपत्ति से जुड़ा कोई भी वाद विवाद होता है, संपत्ति से जुड़ा कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो सबसे पहले व्यक्ति कोर्ट से जाकर राहत मांगता है कि इस प्रॉपर्टी पर स्टे लगा दीजिए। मतलब कि प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन ना हो सके, प्रॉपर्टी को किसी तीसरे आदमी को ना बेचा जा सके, संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कब्जा ना किया जा सके। इस प्रकार का इंटरलोकेटरी ऑर्डर कोर्ट से मांगा जाता है। अब क्वेश्चन आता है, अगर संपत्ति पर कोई वाद विवाद चल रहा है तो क्या केस के शुरुआत में आपको सीधा यह स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, या फिर आपको पहले संपत्ति पर कब्जा दिखाना पड़ेगा, आपको पहले अपना अधिकार साबित करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप किसी भी प्रकार का इंजंक्शन का आदेश यानी कि स्टे ऑर्डर या स्टेटस क्यू अपने पक्ष में करा सकते हैं। और आज की जो ये हमारी वीडियो होने वाली है, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर मैं लेकर आया हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स ही अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट मिलने वाली है। चाहे आपका कोई संपत्ति से जुड़ा विवाद है, चाहे आपको अपनी एफआईआर रद्द करवानी है, चाहे चेक बाउंस से जुड़ा केस है, या आपका कोई दूसरा केस है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके केस से जुड़ा हुआ कौन सा नया फैसला आया है, आपके केस में आगे चलकर क्या निर्णय आएगा, उससे क्या रिलेटेड फैसला चल रहा है, तो आप लोगों के लिए यह वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। यहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट मिलने वाली है। चाहे आप कोई एडवोकेट है, आप एक कॉमन इंसान है, आप एक लॉ स्टूडेंट है, आपको पता होगा कि अगर लेटेस्ट जजमेंट आपको मिल गई आपने पसंदीदा टॉपिक पर, तो किस तरीके से सारी सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। इसीलिए यह वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप किसी दूसरे पसंदीदा टॉपिक पर जजमेंट पाना चाहते हैं, वो सुविधा भी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलने वाली है। अब अगर आप इस वीआईपी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पर आपको कनेक्ट करना है और मात्र 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी है। सबसे बड़ी चीज, कुछ ही दिनों के भीतर 310 से ज्यादा सदस्य इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। तो इस तरीके से आप इस ग्रुप की लोकप्रियता पता लगा सकते हैं। मात्र 1000 रुपए में पूरे एक साल के लिए सारी सर्विसेज आपको मिलेगी। तो इसीलिए अभी भी आपके पास मौका है कि ग्रुप के फुल होने से पहले इस वीआईपी ग्रुप का सदस्य जरूर बने। अब यहां से हम अपनी मेन वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जब कभी भी संपत्ति से जुड़ा कोई वाद विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले कोर्ट से स्टे ऑर्डर, जिसे आप स्टेटस क्यू भी कहते हैं या टेम्पररी इंजंक्शन कानूनी भाषा में कहते हैं, इस राहत की मांग की जाती है। अगर आप सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के ऑर्डर नंबर 39 रूल 12 को पढ़े, तो वो बताता है कि कैसे आपको कोर्ट से यह टेम्पररी इंजंक्शन लेना होता है। इसका फायदा यह होता है कि कोर्ट केस के बीच में कोई भी नया व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता, कोई भी नया व्यक्ति संपत्ति में जबरन घुस नहीं सकता, संपत्ति बेच नहीं सकता, किसी प्रकार की मरम्मत नहीं करा सकता, किसी प्रकार का थर्ड पार्टी इंटरेस्ट यानी कि किराए पर देना, लीज पर देना, ये सब नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये प्रोविजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या कोई भी जाकर कोर्ट से स्टे मांग सकता है? जी नहीं। काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है गुजरात बोटलिंग वाली,
वहां पर 3 सिचुएशन बताई है कि आपके फेवर में प्राइमा फेसी केस होना चाहिए, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपके फेवर में होना चाहिए और आपको इररिपेरेबल इंजरी होनी चाहिए। जब ये तीनों पॉइंट आप अपने केस में अपने पक्ष में साबित करेंगे, केवल तभी आपको टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट से मिलने वाला है। तीनों पॉइंट में क्या होता है, मतलब प्राइमा फेसी का है कि आपको यह दिखाना पड़ेगा कि जो राहत आप कोर्ट से मांग रहे हैं वहां पर आपको कल के चल के अधिकार मिल जाएगा। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस में कोर्ट देखता है कि अगर स्टे दिया तो क्या कंडीशन होगी, अगर स्टे नहीं दिया तो क्या कंडीशन होगी, दोनों को बैलेंस करता है। उसके बाद फाइनल डिसीजन पर आता है इररिपेरेबल इंजरी, यानी कि अगर आपको स्टे नहीं मिला तो आपको इतनी बड़ी इंजरी होगी, इतना बड़ा नुकसान होगा जो कल को पैसों की तुलना में वापस नहीं दिलाया जा सकता। ये तीनों सिचुएशन कंबाइन होती है, इसके बाद कोर्ट किसी के फेवर में स्टेटस क्यू, स्टे ऑर्डर या इंजंक्शन ऑर्डर देता है। नाउ अब यहां पर जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। डिस्प्ले पर देखकर एक बार ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं केस टाइटल क्लियर करता हूं, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए केस टाइटल है महेश कुमार जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस ओमिराना बिल्डिकॉन प्रॉपर्टी ललीगोजा जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सबसे बड़ी बात, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये जजमेंट है जो कि 15 अक्टूबर 2025 को पास की गई, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया। अब प्रेजेंट केस के फैक्ट्स आपको पता होने अनिवार्य है। देखिए इस केस में क्या होता है, प्लेंटिफ कोर्ट में जाकर केस डालता है, वहां पर केस फाइल किया जाता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि प्लेंटिफ संपत्ति का मालिक नहीं बना है, प्लेंटिफ के पास केवल प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट टू सेल है जो उसके फेवर में कराया गया था। रिस्पोंडेंट यानी कि डिफेंडेंट ने ये एग्रीमेंट टू सेल प्लेंटिफ के फेवर में किया। अब प्लेंटिफ कोर्ट में आकर बोलता है कि देखो मेरे फेवर में जो एग्रीमेंट है मैं उसमें 2-2.5 करोड़ के आसपास पैसा भी दे चुका हूं, इतने की हमारी बात हुई थी और अब मेरे पक्ष में रजिस्ट्री करा दी जाए, पर शुरुआत में इंटरलोकेटरी ऑर्डर दिया जाए, यानी कि डिफेंडेंट के ऊपर रोक लगाई जाए कि जब तक यह केस चलेगा वो इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकेगा। नाउ डिफेंडेंट का कहना है कि देखो कि केवल एग्रीमेंट टू सेल तो हुआ है, कोई मालिक थोड़ी बन गया प्लेंटिफ, और यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी हम मालिक नहीं मानेंगे। दूसरी चीज डिफेंडेंट ने कही कि यहां पर प्लेंटिफ का कब्जा भी नहीं है, अगर उसका कब्जा नहीं है तो वो कैसे कोर्ट से इंजंक्शन मांग सकता है। तीसरी चीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 53 का रेफरेंस दिया गया। सेक्शन 53 कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, यानी कि अगर कोर्ट केस के बीच में किसी प्रॉपर्टी को बेचा जाता है परमिशन लेकर या फिर बिना परमिशन के, तो जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को खरीदता है वो कोर्ट केस के निर्णय में बाउंड हो जाता है। कल को अगर उस पार्टी के पक्ष में आया तो वो नया मालिक भी मालिक माना जाएगा, और उनके खिलाफ आया तो नया मालिक ये नहीं कह सकेगा कि इसमें मेरी क्या गलती। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस इसे ही कहते हैं। तो डिफेंडेंट ने कहा कि जो भी इसको खरीदेगा वो कोर्ट केस के निर्णय में बाउंड हो जाएगा, तो यहां पर इंजंक्शन लगाने की जरूरत ही क्या है। अब यहां पर यह मैटर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि यहां पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि जो इंटेरिम इंजंक्शन है यानी कि ऑर्डर 39 रूल 1 सीपीसी, वो यहां पर प्रॉपर्टी के सेल पर रोक लगाता है जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहां पर मांगा गया हो। वहां पर यह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस के बीच में भी दिया जा सकता है, यानी कि यहां पर साफ बोला गया कि अगर एक इंसान भले अभी उसके फेवर में रजिस्ट्री नहीं हुई हो तब भी वो कोर्ट से रिस्ट्रेन ऑर्डर ले सकता है ताकि सामने वाला व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी के पक्ष में रजिस्ट्री ना करा दे, और अगर उसका कब्जा होगा तो अपने कब्जे को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो कोर्ट से अपने फेवर में ऑर्डर ले सकेगा। यह चीज यहां पर इस लेटेस्ट जजमेंट में बताई गई है जो हर उस व्यक्ति के लिए काम आएगी जो कोर्ट से स्टे लेना चाहता है या जिसके पास केवल एग्रीमेंट है और अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो में जो जजमेंट बताई गई है या फिर इससे रिलेटेड आप अन्य जजमेंट पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और ये सारी जजमेंट्स आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि देश और दुनिया के किस कोने से आप लीगल चैंबर्स की वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।